नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। अब लोकसभा चुनाव की घोषणा कभी भी चुनाव आयोग के द्वारा की जा सकती है, क्योंकि जो 2 रिक्त पद थे चुनाव आयुक्त के, अब उसे भर दिए गए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई चयन समिति की बैठक में 2 नामों के ऊपर मुहर लगा दिया गया। प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी मौजूद थे। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने जिन नामों का चयन सरकार के द्वारा किया गया उसका विरोध किया। बैठक के दरमियान उन्होंने अपना डिसेंट नोट लगा दिया और बाहर निकलकर बैठक से उन्होंने कहा कि वो सरकार के इस काम से, सरकार ने जिन नामों का चयन किया है उससे वो संतुष्ट नहीं है। जो चुनाव की प्रक्रिया सरकार के द्वारा अपनाया गया वो ठीक नहीं है। सरकार ने अपने फेवरेट अधिकारियों को चुना है। जो दोनों अधिकारी जो चुने गए हैं चुनाव आयुक्त के लिए, वो दोनों उनके चॉइस के हैं, लिहाजा वो हम विरोध करते हैं। तो बाहर निकल करके अधीर रंजन चौधरी ने अपनी बात रखी और कहा कि उन्हें पहले नाम नहीं दिया गया और चयन की जो प्रक्रिया है उसको पूरी तरीके से पालन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि रात में 212 अधिकारियों के नाम उन्हें सौंप दिए गए और जब वो बैठक के लिए गए तो 6 नाम सामने रखे गए और वो 6 नाम पर विचार करने के लिए उन्हें महज 10 मिनट का समय दिया गया। लिहाजा वो समझ नहीं पाए जो कौन से अधिकारी अच्छे हैं, बेहतर हैं, जिन्हें चुनाव आयुक्त बनाया जाए तो देश में निष्पक्ष चुनाव हो। तो उनकी कई सारी बातें अपनी थी। जो जब चयन की प्रक्रिया खत्म हुई, बैठक से बाहर आए तो उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू का चयन हुआ है। अब ये दोनों लोग देश के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, क्योंकि सरकार के ऊपर दोहरे ढंग से दबाव पड़ रहा था। क्योंकि एक तो चुनाव आयुक्त का पद खाली होने की वजह से चुनाव की घोषणा में विलंब हो रहा था और लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे कि आखिर नियुक्ति में सरकार विलंब क्यों कर रही है, देरी क्यों कर रही है। अब जबकि लोकसभा के चुनाव होने हैं और 10 मार्च तक अधिसूचना जारी हो जाने चाहिए थे, लेकिन वो अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हो सका क्योंकि पद ही खाली था। और ये 2 पद जो थे वो रिक्त हुए थे, एक इस्तीफे की वजह से और एक रिटायर हो जाने की वजह से। अनूप चंद्र जो चुनाव आयुक्त थे वो फरवरी माह में रिटायर कर गए, तो एक पद वो खाली था। दूसरे मार्च के महीने में अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया तो वो पद खाली हो गया था। ऐसे में चुनाव की घोषणा नहीं हो सकती थी, क्योंकि चुनाव आयोग की व्यवस्था है कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। क्योंकि चुनाव कराना है तो बड़ी जिम्मेदारी चुनाव आयोग के ऊपर रहती है और लोकसभा का चुनाव उसमें होना है जो देश भर में चुनाव होने हैं। तो ऐसे में बहुत दिनों तक इस पद को रिक्त नहीं रखा जा सकता था। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसको लेकर के लगातार प्रयास कर रहे थे कि हो जाए। इसके लिए सर्च कमेटी बनाई गई थी और देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता में वो सर्च कमेटी थी और उन्होंने सर्च करके 212 अधिकारियों के नाम को छांटा था और उसमें से 6 लोगों के नाम को फिर छांटा गया और 6 लोगों के नाम को समिति की बैठक में रखा गया, जिसमें से 2 नाम का चयन किया गया। जिस पर मैंने पहले बताया कि अधीर रंजन चौधरी अपना एतराज़ जता चुके हैं, अपना डिसेंट नोट लगा चुके हैं, लेकिन देश को अब 2 नया चुनाव आयुक्त मिल गया है और अब लोकसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, क्योंकि वक्त निकलता चला जा रहा है। क्योंकि 10 मार्च से लेकर के अगर आज तक की बात कहें तो राजनीतिक दलों के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि यह विलंब क्यों सरकार कर रही है। तो अब वो विलंब खत्म हो गया है, 2 लोग नियुक्त हो चुके हैं। ज्ञानेश कुमार की अगर बात करें तो ये केरला कैडर के IAS अधिकारी हैं और इनके बारे में है कि बड़े सक्षम और समझदार अधिकारी हैं। और जब 370 को हटाना था कश्मीर से तो जो पूरी प्रक्रिया अपनाई गई थी उसमें इनकी अहम भूमिका थी और जो ड्राफ्टिंग हुई थी वो इन्हीं की अध्यक्षता में, इन्हीं की देखरेख में, या यूँ कहें कि इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो मोदी सरकार का भरोसा भी ज्ञानेश कुमार के ऊपर था। अगर सुखबीर सिंह संधू की बात करें तो ये उत्तराखंड कैडर के IAS हैं और वहाँ चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और केंद्र में भी इनकी सेवा रही है और ये एक अच्छे अधिकारी के तौर पर, एक सक्षम प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर इनकी छवि रही है। तो इसलिए भी इनका चयन हुआ है। तो अब कह सकते हैं कि जो 2 रिक्त पद थे वो दोनों रिक्त पद भर दिए गए हैं। अब कभी भी देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। लेकिन जैसे जब इस्तीफा हुआ था अरुण गोयल का, तब विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पूरे सरकार पर आरोप लगाए थे कि आखिर ये इस्तीफा क्यों हुआ, आखिर ऐसा क्या दबाव था कि अपने कार्यकाल के पहले ही एक चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया।
और ऐसे वक्त में इस्तीफ़ा दिया है कि जब लोकसभा चुनाव माथे पर है और उसकी घोषणा होनी है। तो तमाम सारी बातें थी, तो लेकिन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए आज समिति के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई समिति ने अंततः फैसला ले लिया। और जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए जो समिति है उसके बारे में आपको बता दूं कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली ये समिति है। उसमें नेता प्रतिपक्ष को रखा गया है, चाहे जो व्यक्ति भी नेता प्रतिपक्ष हो उसमें शामिल होगा। अभी मौजूदा वक्त में अधीर रंजन चौधरी नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उस हिसाब से वो शामिल हुए। और साथ ही जो नियमावली तैयार की गई है उसमें ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री किसी एक केंद्रीय मंत्री को उस बैठक में शामिल कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी हिसाब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आज बैठक में बुलाया था और बैठक ने फैसला लेकर के 2 नामों पर अब अपनी मुहर लगा दी है। और अब आयोग पूर्ण हो गया है, अब सिर्फ इंतजार है कि घोषणा कब चुनाव आयोग के द्वारा लोकसभा चुनाव की जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यू नेशन, दिल्ली।